वक्त की गर्द में दबा एक इल्म अमल से भरा गांव इस्लामाबाद। ये वो जगह थी जहां अजहान की सदा ताजगी लाती थी और हर दिल में तकवा बसता था। ये इस्लामाबाद वो शहरी इस्लामाबाद नहीं था जो आज चमचमाते दफ्तरों और मॉल्स का गढ़ है, बल्कि यह था एक पुराना बस्तीदार इलाका जहां वक्त सूरज की रोशनी और दिलों की नीयत से चलता था। सड़कों पर कीचड़ थी मगर दिल पाकत थे। हर गली का एक पेड़, हर नुक्कड़ पर एक मस्जिद और हर दरवाजे से सलाम की सदा आती थी। रमजान के बाद की सुबह अब धीरे धीरे बकरीद की तैयारियों की तरफ बढ़ रही थी। गांव के एक पुराने कोने में मिट्टी की एक दीवार से सटा हुआ छोटा सा घर था। वहीं रहता था हाजी रशीद, सफेद दाढ़ी वाला, माथे पर गहरी सजदे की लकीरें लिए, झुकी हुई कमर लेकिन सीधा ईमान। लोग उसे सिर्फ हाजी साहब कहते थे, मगर गांव के छोटे बच्चों के लिए वो दादा जान, नौजवानों के लिए मशवरे वाला चाचा और बूढ़ों के लिए दुआओं वाला दोस्त था। हाजी रशीद की जिंदगी आसान नहीं थी। जवान बेटे की मौत, फाका मशी हालात, मगर कभी एक बार भी शिकवा ना किया। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी 2 पोते, एक छोटी सी बकरी और अल्लाह पर यकीन। गांव की एक छोटी सी मस्जिद में एक दिन हाफिज नियाज साहब ने जुमे के खुतबे में कहा, ईद उल अजहा सिर्फ गोश्त की तकसीम नहीं है, ये इब्राहिम और ऐस की उस फरमास बरदारी की याद है जब उन्होंने अपने बेटे को भी अल्लाह की राह में पेश करने का हौसला दिखाया। लोगों की आंखें भीगी हुई थीं। बाहर निकलते हुए हाजी रशीद ने कहा, बात सिर्फ कुर्बानी की नहीं, नियत की है। अल्लाह ज़हूर नहीं, ज़मीर देखता है। लोग सर हिलाते, मगर अगले ही दिन इस्लामाबाद की फिजा में बदलती हलचल की लहर दौड़ गई। बच्चे चहक रहे थे, अब्बू हमें बड़ा बकरा चाहिए इस बार। औरतें कह रही थीं, इस साल तो जरूर फोटो खिंचवाएंगे बकरे के साथ। और नौजवान सोशल मीडिया पर हैशटैग बना रहे थे, रॉयल कुर्बानी, यू आर किंग ऑफ बकरा EID। हर गली में बकरों की बोलियां, हर गेट पर झूलते सजावटी पटाखे और हर घर की छत पर एक नई उम्मीद थी, इस बार सबसे हटकर कुर्बानी देनी है। सिर्फ एक घर था जहां ना कोई शोर था ना कोई सजावट, वो था हाजी रशीद का। हाजी रशीद की बकरी, नाम रखा गया था साबिरा। दुबली पतली, सफेद बालों वाली, मगर बेहद मुनासिब और नर्म मिजाज। उसे रोज रशीद अपने हाथों से घास खिलाता और कुरान की तिलावत करते हुए उसके कानों में धीमे धीमे आवाजें करता। पोता जैन एक दिन बोला, दादा जान, सब कह रहे हैं कि आपकी बकरी बहुत छोटी है, क्या अल्लाह उसे पसंद करेगा? रशीद मुस्कुराया, माथे पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, अल्लाह जानवर नहीं देखता, अल्लाह वो देखता है कि उसे किस दिल से पाला गया। मेरी ये बकरी हलाल कमाई से है, इसे मैंने अपने नमाजी हाथों से पाला है। जैन चुप हो गया, शायद दिल ने कुछ सीख लिया था। अब इस्लामाबाद में रशीद की बकरी मजाक बन गई थी। एक दिन मोहल्ले का वसीम चिल्लाया, हाजी साहब, इस बार बकरी नहीं छिपकली कुर्बान करेंगे क्या? लोग हंसे। हाजी चुप रहा, मगर उस रात वो देर तक सजदे में रहा। आंखें नम थीं, मगर लबों पर सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे मालिक, तू मेरी कुर्बानी को अपने दरबार में कबूल कर लेना, चाहे लोग मुझे कितना भी नीचा दिखाएं। ईद से ठीक 7 दिन पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर एक नई हलचल थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक ही बात कर रहे थे, चौधरी फखरुद्दीन वापस आ रहे हैं शहर से। चौधरी फखरुद्दीन, एक ऐसा नाम जो कभी इस्लामाबाद की गलियों में पला था, मगर अब शहर का नामवर बिजनेसमैन बन चुका था। हर साल बकरीद पर वह अपने गांव आता, मगर इस बार उसके आने की खबर ने जैसे पूरे इस्लामाबाद में बिजली दौड़ा दी थी। आखिर वो दिन आ गया। एक काले रंग की बड़ी SUV रुकती है, उसमें से निकलता है सफेद कुर्ता पायजामा पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, कलाई पर सोने की घड़ी पहने चौधरी फखरुद्दीन। उसके पीछे 2 नौकर एक बकरे को उतारते हैं। नहीं, बकरा नहीं, सुल्तान। पूरे गांव की भीड़ सुल्तान को घेर लेती है। सफेद भूरा, भारी जिस्म, सिंह जैसे तलवारें और गले में चमकती जंजीरें। उसके खुरों पर सोने के घुंघरू थे और उसकी पीठ पर रेशमी कंबल। एक बच्चा बोल पड़ा, अब्बू, ये बकरा है या शेर? चौधरी मुस्कुराता है, सुल्तान है ये, दिल्ली से खास मंगवाया है, 3 लाख का है। अब इस्लामाबाद की हवा ही बदल चुकी थी। सुल्तान के सामने कोई बकरी नहीं टिकती थी, ना हाजी रशीद की साबिरा, ना किसी और की। हर शाम चौधरी अपने लॉन में सुल्तान को टहलवाता, मोबाइल फोन कैमरे झिलमिलाते।
इंस्टाग्राम पर हैशटैग बनते न रॉयल बकरा राउस सुल्तान दगो आम बकराइड बॉस। लोग कहते असल कुर्बानी तो यही है। औरतें कहती चौधरी साहब ने इस बार कमाल कर दिया, और बच्चे अब खुद को सुल्तान जैसा बकरा मांगने लगे। इस सब के बीच हाजी रशीद अब ज्यादा चुप रहने लगे थे। हर शाम मस्जिद से लौटते हुए जब गली के नुक्कड़ पर भीड़ इकट्ठी होती और सुल्तान की तस्वीरें ली जाती तो हाजी साहब अपना सर झुका लेते। पोता जैन एक दिन बोला, दादा जान, क्या सुल्तान से हमारी साबिरा कुछ भी नहीं? हाजी साहब ने जैन का हाथ थामा और बोले, बेटा, जो चीजें दुनिया को बड़ी लगती हैं जरूरी नहीं कि अल्लाह को भी वैसी ही पसंद आए। अल्लाह दिल की चमक देखता है, सोने की नहीं। जैन को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसकी आंखों में हल्की सी नमी जरूर आई। एक रात हाजी साहब मस्जिद में अकेले थे। अचानक चौधरी फखरुद्दीन नमाज के बाद उनके पास आया और बोला, हाजी साहब, इस साल तो मैंने ऐसी कुर्बानी दी है कि पूरे शहर में चर्चे होंगे। हाजी साहब बोले, कुर्बानी चर्चे के लिए दी जाती है क्या? चौधरी ने ठाका मारा, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह भी देख रहा है और लोग भी। हाजी रशीद के लब सूख गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों से एक बूंद टपक गई। जो कुर्बानी सिर्फ नाम के लिए हो वो अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? ईद के दिन से 2 रात पहले दोनों बकरों को आखिरी बार नहलाया गया। सुल्तान को शैम्पू, परफ्यूम, रेशमी पट्टी, साबिरा को ठंडा पानी और हाजी साहब के हाथों की थपकी। जैन ने रात को साबिरा से लिपट कर कहा, मैं नहीं जानता अल्लाह किसे कबूल करेगा, मगर तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। उस रात हाजी साहब ने एक दुआ की, या रब, अगर मेरी कुर्बानी तुझ तक ना पहुंचे तो मुझे ही उठा ले। ईद की सुबह इस्लामाबाद में कुछ खास थी। एक ओर चौधरी फखरुद्दीन के बंगले में चमचमाती पोशाकें, वीडियो कैमरे, इंस्टाग्राम लाइव और सुल्तान की आरती हो रही थी। दूसरी ओर हाजी रशीद का आंगन खामोश मगर पवित्र था। जैन सफेद कुर्ता पहने हाथ में साबिरा की रस्सी लिए खड़ा था। चौधरी की हवेली पर सैकड़ों की भीड़ थी। हाजी साहब की छत पर बस रब की रहमत। गांव में एक छोटा बच्चा अपने अब्बू से पूछता है, अब्बू, आप भी सुल्तान जैसा बकरा क्यों नहीं लाते? अब्बू ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, बकरा नहीं देखता अल्लाह, वो हमारी नीयत देखता है। मगर बच्चे की आंखें अब भी चमक रही थीं। इंस्टाग्राम और सुल्तान ने उसके दिल में जो तस्वीर बनाई थी वो अभी भी मिट नहीं रही थी। चौधरी की हवेली में पूरा माहौल किसी फिल्म की शूटिंग जैसा था। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे, माइक लग चुका था। 3 कसाई सफेद कोट में खड़े थे। बाकायदा बैंड बाजे के साथ सुल्तान की कुर्बानी होनी थी। एक मशहूर यूट्यूबर लाइव बोल रहा था, दोस्तों देखिए, ये है असली बकरीद का स्टाइल। चौधरी फखरुद्दीन साहब का 3 लाख का बकरा सुल्तान। भीड़ से तालियां उठती। कहीं अल्लाह का नाम नहीं, सिर्फ इंसान का दिखावा। हाजी साहब ने जैन के सिर पर हाथ रखा, बेटा चलो, अल्लाह की राह में साबिरा को पेश करने का वक्त आ गया है। कोई भीड़ नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक खामोश मगर रोशन नियत। हाजी साहब की आंखें नम थीं। उन्होंने दुआ की, या रब, मेरी कुर्बानी कबूल कर। अगर ये नियत में खोट हो तो मेरा बकरा नहीं, मेरी जान कुर्बान कर दे। जैन ने कांपते हाथों से रस्सी थामी। साबिरा बिल्कुल खामोशी से खड़ी थी, जैसे जानती हो कि वो किस रास्ते जा रही है। सुल्तान जमीन पर गिरा, गर्दन कटी, खून बिखरा। तालियां, सीटी, ड्रोन कैमरा, सेल्फीज, मगर आसमान खामोश रहा। इसी के कुछ मिनट बाद साबिरा ने भी गर्दन झुकाई। हाजी साहब के हाथ कांप रहे थे। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। न जमीन हिली, न कोई ताली बजी, मगर आसमान कांप उठा। बादलों में हलचल हुई। मस्जिद के ऊपर की रोशनी कुछ पल के लिए तेज हुई। एक हल्की सी रूहानी हवा इस्लामाबाद में फैली। गांव की एक बूढ़ी अम्मा बोली, जो बकरा कुर्बान हो गया उसकी अहमियत नहीं, जो दिल झुक गया वो असली कुर्बानी है बेटा। एक बच्चा जिसने सुल्तान के साथ फोटो खिंचवाई थी वो अब जैन के पास आया। बोला, तुम्हारा बकरा तो सादा सा था, मगर अब्बू ने कहा अल्लाह उसी को पसंद करता है जो छुप के दे। जैन मुस्कुराया, हमारी साबिरा बहुत प्यारी थी, लेकिन अब वो अल्लाह की हो गई। रात को चौधरी साहब अपने कमरे में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे। तभी उन्हें एक पोस्ट दिखी, एक स्क्रॉलिंग वीडियो जिसमें हाजी रशीद और जैन की सादी सी कुर्बानी, और नीचे लिखा था, कभी कभी सच्ची कुर्बानी शोर में नहीं, खामोशी में होती है।
लाखों लाइक्स थे। कमेंट्स में लोग कह रहे थे, रियल कुर्बानी यही है। दिल जीत लिया बाबा जी ने। चौधरी का सुल्तान सिर्फ शो था। चौधरी का चेहरा उतर गया। वो हार चुका था, न अपने रईसी में न शोहरत में, बल्कि एक बूढ़े किसान की सच्चाई से। ईद की रात ढल चुकी थी। इंस्टाग्राम की कहानियां मिट रही थीं, लेकिन चौधरी फखरुद्दीन के दिल में कुछ अब भी जल रहा था। सुल्तान की तस्वीरें अपलोड हो चुकी थीं। लोगों ने वाहवाही की थी, लेकिन एक सादा सा वीडियो जिसमें हाजी रशीद ने दुआ करते वक्त आंखें बंद की थी, उसने चौधरी को अंदर तक हिला दिया। उसे पहली बार अपने अंदर की खाली जगह नजर आई। चौधरी ने आईने में देखा, महंगे कपड़े, डिजाइनर टोपी, हाथ में अंगूठी, मगर आंखें खोली उसने धीमे से खुद से पूछा, मैंने कुर्बानी की या सिर्फ दिखावा किया? सवाल दिल में उतर गया। वो रात भर नहीं सोया। सुबह होते ही चौधरी पहली बार अपने पजामे में बिना ड्राइवर के मस्जिद की तरफ चल पड़ा। हाजी साहब मस्जिद के बाहर बैठे थे। चौधरी ने उनके सामने सर झुका दिया। हाजी साहब, क्या मेरी कुर्बानी कबूल हुई? हाजी साहब ने उसकी आंखों में देखा। सवाल अच्छा है, लेकिन अल्लाह जवाब नियत से देता है। मैंने तो बस लोगों को दिखाने के लिए किया था। तो तौबा कर लो बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है। चौधरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। चौधरी मस्जिद के अंदर गया, साफ सुथरी सफ पर बैठ गया। उसने सजदा किया। काफी देर तक सर नहीं उठाया। वो सजदा सिर्फ जमीन पर नहीं था, नफ्स की गर्दन पर था। जैन ने गांव के बच्चों को जमा किया। अब वो उन्हें कुर्बानी का सही मतलब समझा रहा था। क्लास का नाम रखा गया इल्म की जमात। पहली क्लास में लिखा गया, अल्लाह को न बकरे का गोश्त चाहिए न खून, उसे चाहिए सिर्फ तुम्हारी परहेजगारी। सूरह अल-हज आयत 37। गांव के बच्चे अब जैन को इंस्टाग्राम के हीरो से ज्यादा मानने लगे। अब चौधरी ने अपनी हवेली में एक कोना बनाया, जहां हर हफ्ते गांव के मजदूर, गरीब और यतीम बच्चे आते। चौधरी खुद उन्हें खाना खिलाता। फिर एक दिन उसने कहा, अब से मेरा हर जानवर सिर्फ अल्लाह की राह में होगा। न कोई वीडियो, न कोई फोटो। गांव वालों ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उनके दिल बदलने लगे। ईद के बाद की पहली जुमा की नमाज में मौलाना उस्मान ने मिंबर से कहा, अगर इस ईद पर आपने सिर्फ जानवर नहीं, अपना घमंड भी कुर्बान किया हो तो मुबारक हो, आपकी कुर्बानी कबूल हुई। जो इंस्टाग्राम पर वाहवाही चाहता है वो रब की रहमत से दूर हो जाता है। गांव की मस्जिद, मदीना मस्जिद, अब सिर्फ नमाज की नहीं बल्कि बदलाव की पहचान बन चुकी थी। एक शाम हाजी साहब की तबीयत बिगड़ गई। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने जैन से कहा, बेटा, अब लोग मुझे नहीं अल्लाह को देखने लगे हैं। यही मेरा सफर था। उनकी आंखों से आंसू बहे। अगर चौधरी जैसे लोग बदल सकते हैं तो समझ लो इस्लामाबाद अब सिर्फ नाम नहीं, नीत का नूर बन चुका है। हाजी साहब के जनाजे के दिन गांव की भीड़ रो रही थी। चौधरी ने पहली बार मिंबर पर चढ़कर सिर्फ एक जुमला कहा, जिसे तुमने बूढ़ा, फकीर और गरीब समझा, उसी ने मुझे असल अमीरी सिखाई। इस्लामाबाद की फजा में अजीब सी खामोशी थी। हाजी रशीद अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी बातें, उनका इल्म और उनकी दुआएं गांव के हर झर्रे में गूंज रही थी। उनके जनाजे में पहली बार चौधरी फखरुद्दीन, उसका बेटा इब्राहिम, जैन और पूरा गांव एक ही सफ में खड़ा था। कोई ओहदा नहीं था, कोई जात नहीं थी, सिर्फ एक ही पहचान थी, उम्मते मोहम्मदिया। चौधरी ने हाजी साहब की कब्र पर बैठकर कहा, आपने तो सिर्फ एक सजदा सिखाया था, लेकिन उस सजदे ने मुझे पूरी जिंदगी बदल दी। अब उसने अपनी हवेली में एक बोर्ड लगवा दिया, दरवाजा सिर्फ जरूरतमंदों के लिए। वो खुद खाना बनवाता, खुद बांटता। पुरानी बकरेबाजी, इंस्टाग्राम रील्स, महंगे कैमरे, सब कबाड़ी को बेच दिए। जैन अब एक छोटा उस्ताद बन चुका था। हर हफ्ते 30 से ज्यादा बच्चे इल्म की जमात में आते। सिर्फ तालीम नहीं बल्कि ईमान, अखलाक और सच्ची कुर्बानी की तालीम मिलती। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, जैन भाई, असली ईद कब आती है? जैन ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल कुर्बान होता है और नफ्स मरता है, वो दिन असली ईद होता है। चौधरी का बेटा इब्राहिम पहले टिकटॉक स्टार था। अब वो टिकटॉक छोड़ चुका था। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा, मैंने बहुत जिंदगियां बर्बाद की हैं फेक लाइफस्टाइल दिखाकर, अब मैं कुर्बानी दिखाऊंगा, उस नफ्स की जो मुझ में बैठा था। लोग पहले हंसे, फिर उसकी आंखों में सच्चाई देखकर फॉलो करने लगे। सच्चे मतलब में।
एक जुमा को मौलाना उस्मान ने कहा, आज हाजी रशीद नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई राह है। इस्लामाबाद का हर बच्चा अगर एक इल्म का दिया जला दे तो पूरा मुल्क रोशन हो जाएगा। लोगों ने पहली बार मस्जिद से निकलते हुए अपने दिलों में कुछ और ही रोशनी महसूस की। इस बार ईद पर किसी ने जानवरों की वीडियो नहीं डाली। चौधरी ने यतीम बच्चों के लिए खाना बनवाया। जैन ने इल्म की जमात के बच्चों के साथ साफ सफाई की मुहिम शुरू की। इब्राहिम ने इंस्टाग्राम पर एक ही पोस्ट की, यह ईद मेरे और रब के बीच है, तुम सिर्फ दुआ देना। लोगों ने गांव का नाम ही बदलने का प्रस्ताव रखा। इस्लामाबाद अब सिर्फ नाम नहीं था, अब ये इल्माबाद बन चुका था, जहां हर बच्चा इल्म चाहता था, हर जवान तौबा करना चाहता था और हर बुजुर्ग हाजी रशीद की याद में अपने रब से मिलने को तैयार था। एक यतीम बच्चा जो कभी बकरी चराया करता था, अब मस्जिद के माइक पर बैठा कह रहा था, अल्लाह को न तुम्हारे बकरे की मोटाई चाहिए, न खाल, न खून, सिर्फ तुम्हारी नीयत चाहिए। गांव में ताली बजती है और एक पुरानी खिड़की के पीछे से हाजी रशीद की आवाज गूंजती है। या शायद ये उनकी दुआ का असर है, या अल्लाह इस गांव को कुर्बानी का मतलब सिखा देना, ऐसा कि पूरा मुल्क सीखे। खत्म, लेकिन दुआ जारी है। कुर्बानी का खालिस लहू, कोई कहानी नहीं। ये एक सफर है हर उस इंसान का जो दिखावे से निकलकर रब की राह पर चलने की हिम्मत करता है।